अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिलाल डिस्कवरीज। वादी नीलम कश्मीर जन्नत नज़ीर के बुलंद व बाला सरसब्ज पहाड़ों, बहते दरियाओं, नदी नालों, आबशारों, सैरंगेज झीलों और दिलफरेब व दिलकश नज़ारों पर मुश्तमिल वादी नीलम तकरीबन 140 से 150 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो दरियाई नीलम के दोनों अतराफ वाक़ है। ये वादी मुजफ्फराबाद से स्टार्ट होती है और नीलम वैली के आखिरी गांव ताउबट बाला तक जाती है। इस वादी के सफ़र के दौरान आपको कई सैर अंगेज गांव और दिल को छू लेने वाली जगहों से गुजर कर जाना पड़ता है। काफ़ी सारी जगह आपको रास्ते पर ही मिलती हैं और काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी आपको मालूमात न होने की वजह से आप थोड़े ही फासले से मिस कर देते हैं। अगर आप भी वादी नीलम को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो जाने से पहले आपको इन तमाम पॉइंट्स और इन तक रसाई से मुतल्लक तमाम मालूमात का होना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको नीलम वैली के 5 खूबसूरत तरीन मकामात के बारे में बताऊंगा कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कौन सी गाड़ी जाएगी, कितने किलोमीटर्स है, कितना टाइम है और रूम रेंट क्या क्या हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वादी नीलम को अगर ख्वाबों की सरजमीन कहें तो गलत ना होगा। अगर नीलम वैली के सबसे खूबसूरत मुकाम की बात करें तो इसमें सर फहरिस्त रत्ती गली लेक को रखूंगा, जिसे नीलम वैली के माथे का झूमर भी कहते हैं। रत्ती गली लेक तक पहुंचने के लिए आप मुजफ्फराबाद से 100 किलोमीटर सफ़र करके द्वारियां पहुंचना होगा। द्वारियां तक कारपेटेड रोड है और हर तरह की गाड़ी मोटरसाइकिल पर आ सकते हैं। द्वारियां से आगे रत्ती गली बेस कैंप तक 14 किलोमीटर ऑफ रोड है, जिसके लिए आपको रत्ती गली से जीप हायर करनी पड़ेगी, जो आपको 2.5 से 3 घंटों में पहुंचा देगी। रत्ती गली के ट्रैक पर जो आपको खूबसूरती मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बेस कैंप पर पहुंचने के बाद आपको 45 मिनट की हाइक करके रत्ती गली पहुंच सकते हैं। रत्ती गली के हवाले से अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो मेरा व्लॉग देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीलम वैली का दूसरा खूबसूरत तरीन मकाम बाबून टॉप है, जो सतह समुंदर से तकरीबन 12,700 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पर आप 2 रास्तों से पहुँच सकते हैं। एक रास्ता कुटन जगरां वाली साइड से आता है और दूसरा कैरन से थोड़ा सा आगे लवाद बाला से जाता है। दोनों ऑफ रोड ट्रैक्स हैं, जिसके लिए आपको 4x4 गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट और डेंजरस है, मगर रास्ते में जो आपको खूबसूरती और व्यूज़ मिलते हैं वो इस ट्रैक के डेंजरस होने का ज़रा भी एहसास नहीं दिलाते। बाबून टॉप पर आप पहुंचकर कुदरत के बहुत करीब हो जाते हैं। यहाँ पर अगर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ टेंट विलेज मिलेगा, जहाँ पर आपको खाने पीने और नाइट स्टे का बंदोबस्त है। अगर आप बाबून टॉप जाना चाहते हैं तो मेरा व्लॉग देख लें, जिसमें आपको हर चीज़ डिटेल में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाबून टॉप के बाद टॉप 5 बेस्ट प्लेसेस की लिस्ट में मैं कैरन को रखना चाहूँगा। कैरन मुजफ्फराबाद से 93 किलोमीटर के फासले पर है, जो कि आप 3 से 3.5 घंटों में तय कर सकते हैं। रोड फुली कारपेटेड है और आप बासानी हर तरह की कार मोटरसाइकिल पर आ सकते हैं। कैरन बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे वाक़ है, जहाँ से आप लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़ारे बिल्कुल करीब से कर सकते हैं। दरिया के इस पार डिस्ट्रिक्ट अठमुकाम का एक गांव कैरन और दरिया के उस पार मकबूजा कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का एक गांव कैरन का मुशाहिदा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह की सहूलत मिल जाएगी। नाइट स्टे के लिए हर तरह के रूम्स, खाने पीने की तकरीबन हर तरह की डिशेस और ट्रांसपोर्ट की हर तरह की सहूलत सब मुयसर है। अगर आपको कैरन के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स जाननी है तो आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके बाद टॉप 5 बेस्ट प्लेसेस की लिस्ट में नीलम वैली का सबसे खूबसूरत गांव अड़न कहलाता है, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। ये गांव लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहाड़ों की चोटियों में बसा बहुत ही खूबसूरत गांव है, जहां पर पहुंचकर आप फितरत की गोश में गुम हो जाते हैं और दुनिया की तमाम तर दुखों परेशानियों को बुलाकर कुदरत के इन हसीन रंगों में खो जाते हैं। अड़न केल तक आने के लिए आपको सबसे पहले केल पहुंचना पड़ेगा, जो मुजफ्फराबाद से 158 किलोमीटर के फासले पर है। केल पहुंचने के बाद आपको केल से अड़न केल डोली से जाना होगा, मतलब केबल कार से, जो फी बंदा 250 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। केबल कार आपको दरियाई नीलम के उस पार पहाड़ के मिड में उतारेगी।
جہاں سے آپ 45 منٹ کی 90 ڈگری کی چڑھائی چڑھ کر آپ اڑن کیل پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ نیلم ویلی آتے ہیں تو اڑن کیل کو کبھی بھی مس نہ کریں۔ اگر آپ نے اڑن کیل کے متعلق کمپلیٹ ڈیٹیل جاننی ہے تو میرے ولاگ جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جس میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل مل جائیں گی۔ کشمیر ٹاپ 5 کی لسٹ میں اگر تاؤ بٹ بالا کو شامل نہیں کیا تو یہ لسٹ ادھوری رہے گی۔ تاؤ بٹ بہت کم لوگ جاتے ہیں اور تاؤ بٹ بالا اس سے بھی کم، انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے۔ تاؤ بٹ سے تاؤ بٹ بالا کا سفر صرف 1 کلومیٹر ہے، لیکن آف روڈ ہے۔ لیکن اگر آپ نے زمین پہ سچ میں جنت دیکھنی ہے تو تاؤ بٹ بالا کو ضرور وزٹ کریں۔ یہاں پہنچ کر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پرستان میں آ گئے ہیں، جہاں پر ایک آوارہ گرد جب پہنچتا ہے تو اپنے تمام راستے کی تکلیفوں کو بلا کر قدرت کے ان خاموش نظاروں سے اپنے ذوق آوارگی کی تسکین کرتا ہے، جس کے لیے وہ کئی 100 میل اور بہت سی مشکلات کو سہتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک آنا چاہتے ہیں تو میرے ولاگ کو دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جس میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل مل جائیں گی، جس کی مدد سے آپ یہاں تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نیو سیریز میں، جس میں آپ کو جہلم ویلی کی ایک خوبصورت اور حسین وادی لیپا کو ایکسپلور کراؤں گا۔ اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔